Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in anti-test session and today we will discuss test number 22 and the topic is cell division. So to start the discussion, let's move towards the board. Dear student, first question है interphase is actually a period of alpha is non-apparent cell division, beta is apparent cell division, Charlie is non-apparent rest and delta is non-apparent inactivity. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंटरफेस एक्चुअली में क्या है. अल्फा ऑप्शन ये कहती है कि नॉन अपेरेंट इन सेल डिवीजन, दैट्स मीन कि सेल अपेरेंटली डिवाइड नहीं कर रहा. बीटा ऑप्शन ये कहती है कि अपेरेंट सेल डिवीजन यानी सेल डिवाइड कर रहा है. शॉर्टली ऑप्शन ये कह रही है कि नॉन अपेरेंट रेस्ट यानी अपेरेंटली रेस्ट में नहीं है. अब चार्ली और डेल्टा ऑप्शन को देखें तो वो सिमिलर हैं और वी नो दैट कि इंटरफेस को हम मिसलीडिंगली रेस्टिंग कहते हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है. तो इसलिए चार्ली और डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि वो रेस्टिंग फेज है, वो रेस्टिंग फेज नहीं है. बीटा ऑप्शन है अपेरेंट सेल डिवीजन, तो वो डिवाइड भी नहीं कर रहा, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है. राइट वन इज अल्फा इज नॉन अपेरेंट सेल डिवीजन, कि उसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा, डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है. अब अगर स्टेटमेंट को चेंज किया जाए और क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द एम फेज, तो फिर आंसर होगा बीटा, बिकॉज एम फेज माइटोटिक फेज है और सेल उसमें डिवाइड कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है आफ्टर सेल डिवीजन द सेल विजिबली अंडरगोज अल्फा मेटाबॉलिक फेज, बीटा रेस्टिंग फेज, चार्ली एक्टिव फेज, डेल्टा प्रोलिफरेटिव फेज. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल डिवीजन के बाद सेल विजिबली किस में एंटर होगा. सो डिवीजन के बाद जो है एम फेज के बाद सेल एंटर होता है इंटरफेज में. सो उस रेफरेंस से अगर आप देखें तो अल्फा ऑप्शन है मेटाबॉलिक फेज. मेटाबॉलिक फेज मेटाबॉलिज्म डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं जो सेल एक्टिविटी के दौरान हो रहे होते हैं, जब सेल एक्शन कर रहा होता है. और बीटा ऑप्शन है रेस्टिंग फेज. सो इंटरफेस को मिसलीडिंगली रेस्टिंग कहा जाता है. इस एस्पेक्ट से चूंकि आपकी बुक में गिवन है तो हम कहेंगे बीटा इज द राइट ऑप्शन. चार्ली है एक्टिव फेज. एक्टिव फेज का मतलब एक्टिविटी है और वो किसी भी फेज में हो सकते हैं, स्पेशली वो इंटरफेस से रिलेट नहीं करते, इसलिए चार्ली ऑप्शन नहीं है. डेल्टा इज प्रोलिफरेटिव फेज यानी वो प्रोलिफरेट कर रहा है और वो माइटोटिक फेज से रिलेट करता है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. राइट वन इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 3 है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन देयर इज अ पीरियड ऑफ अल्फा ग्रेड क्रोमोसोमल मूवमेंट, बीटा इज रैपिड मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स, चार्ली इज ग्रेड बायोकेमिकल एक्टिविटी एंड डेल्टा इज स्लगिश बायोकेमिकल एक्टिविटी. अल्फा ऑप्शन है ग्रेड क्रोमोसोमल मूवमेंट और क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है कि कंसेक्यूटिव जो पीरियड है बिटवीन सेल डिवीजन वो क्या है. तो अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती बिकॉज इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम मूव नहीं करते. बीटा ऑप्शन है रैपिड मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल्स की जो मूवमेंट है वो एम फेज में होती है, जबकि स्टेटमेंट में जो पॉइंट पूछा हुआ है वो कंसेक्यूटिव डिवीजन के दरमियान वाला है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं हो सकती. चार्ली ऑप्शन है ग्रेड बायोकेमिकल एक्टिविटीज. इंटरफेस को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज कहा जाता है बट वो रेस्टिंग फेज नहीं है. क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं. सो दैट्स व्हाई राइट आंसर क्या होगा, चार्ली इज राइट आंसर. डेल्टा ऑप्शन इज स्लगिश बायोकेमिकल एक्टिविटी. अब स्लगिश मतलब क्या होता है, स्लो, बहुत कम, और ऐसा नहीं होता. रेस्टिंग फेज में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं. सो दैट्स व्हाई डेल्टा आंसर भी नहीं पॉसिबल. क्वेश्चन नंबर 4 है अमाउंट ऑफ डीएनए इज डुप्लीकेटेड इन. अल्फा ऑप्शन है G1 फेज ऑफ सेल साइकिल, बीटा ऑप्शन है G2 फेज ऑफ सेल साइकिल, चार्ली ऑप्शन है S फेज ऑफ सेल साइकिल एंड डेल्टा इज G0 फेज ऑफ सेल साइकिल. अब क्वेश्चन को देखें तो अमाउंट ऑफ डीएनए इज डुप्लीकेटेड. और स्टूडेंट्स याद रखें मैं क्वेश्चन 2 टाइम इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का या सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, और फिर उसको ऑप्शंस के साथ रिलेट करते हैं. और यही हम यहां पे करेंगे. अल्फा ऑप्शन को आप देखें कि G1 फेज ऑफ सेल साइकिल और क्वेश्चन क्या है कि अमाउंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेट होगी. तो G1 में ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेट हो, बिकॉज रेप्लिकेशन नहीं होती, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती.
बीटा ऑप्शन है G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। G2 फेज में भी ऐसा कोई इवेंट आपने नहीं पढ़ा जिससे ये रिलेट करता हो कि इसमें डुप्लीकेट क्रोमोसोम होते हैं। हाँ, इस फेज में जब सेल आएगा तो उसमें ऑलरेडी जो क्रोमोसोम है या डीएनए अमाउंट है वो डुप्लीकेट हो चुकी होगी, लेकिन इसमें डुप्लीकेट नहीं हो रही, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। चार्ली ऑप्शन है एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सो एस फेज वो फेज है जिसमें डीएनए डुप्लीकेट करता है, क्योंकि ह्यूमन सेल में जब सेल G1 फेज में था तो इसमें 46 डीएनए मॉलिक्यूल थे। जब वो एस फेज में एंटर हुआ तो स्टार्ट में इसमें 46 ही थे, लेकिन जब ये फेज एंड हुई तो यहां पर अब इसमें कितने हैं, अब इसमें 92 डीएनए मॉलिक्यूल है। और जो एंट्रस है विद इन G2 इसमें 92 ही एंटर हुए थे और आगे वो ही मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपसे कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे कि G2 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें डुप्लीकेट नहीं हो रहा इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और डेल्टा है G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। G0 फेज जो है ये फंक्शनल स्टेज है जिसमें डीएनए या क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सो राइट वन इज द स्टार्ली एस फेज। क्वेश्चन नंबर 5 है पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिट द सेल साइकिल ड्यूरिंग अल्फा G1, बीटा G2, स्टार्ली एस एंड डेल्टा G0। अब क्वेश्चन ये है कि पोस्ट माइटोटिक यानी माइटोसिस के बाद, नेक्स्ट आगे क्या है, एग्जिट द सेल साइकिल यानी माइटोसिस के बाद जो फेज आएगी उस फेज में सेल एग्जिट करेगा, निकल जाएगा कहां से, सेल साइकिल से। तो वो कौन सी होगी, अल्फा G1, बीटा G2, स्टार्ली एस एंड डेल्टा G0। अब इस सेल साइकिल के स्केच को अगर आप देखें तो आपको क्लियर ये नजर आ रहा है कि पोस्ट माइटोटिक फेज में एंटर हुआ G1 में और G1 से लीव करेगा और कहां पे आ जाएगा, G0 में। तो इस रेफरेंस पर आंसर क्या बनेगा, आंसर होगा अल्फा G1 फेज। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेल गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन इन अल्फा G1, बीटा G0, स्टार्ली G2 एंड डेल्टा एस फेज। अब क्वेश्चन में है कि सेल प्रिपेयर हो रहा है किसके लिए, डिवीजन के लिए, और डिवीजन के लिए जो फेज है वो एम फेज है। सो इससे पहले कौन सी फेज होगी, G2। सो G2 को हम कहते हैं इट्स अ प्री माइटोटिक फेज, व्हाइल G1 इज कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक फेज। सो आंसर क्या हुआ इसका, आंसर इज स्टार्ली G2 फेज। क्वेश्चन नंबर 7 है पोस्ट माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इज अल्फा G1, बीटा G0, स्टार्ली G2 एंड डेल्टा एस फेज। और अभी हमने बात की है जो पोस्ट माइटोटिक है वो G1 होगी। सो आंसर क्या होगा, अल्फा G1 फेज। क्वेश्चन नंबर 8 है आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स are synthesized in alpha is G1 phase of cell cycle, beta is G0 phase of cell cycle, Charlie is S phase of cell cycle and delta G2 phase of cell cycle। अब क्वेश्चन में देखें दो बातें हैं, आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये दोनों कंपोनेंट्स किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक ऑपरेटस इन स्पिंडल फाइबर। तो इसका मतलब है ये एम फेज से पहले बनेंगे, और एम फेज से पहली कौन सी फेज है, प्री माइटोटिक फेज, जिसको हम G2 कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, डेल्टा G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 9 है माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन अल्फा G1 फेज ऑफ सेल साइकिल, बीटा G0 फेज ऑफ सेल साइकिल, स्टार्ली S फेज ऑफ सेल साइकिल एंड डेल्टा G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। अभी हमने बात की कि जो M फेज के लिए रिक्वायर्ड है वो उससे पहले, दैट्स मीन प्री माइटोटिक में बनेगा, और यहां पे बात है स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर माइटोसिस, तो फिर आंसर क्या होगा, डेल्टा G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 10 है इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स एवरी सेल साइकिल इज अबाउट अल्फा इज 24 आवर्स, बीटा इज 12 आवर्स, स्टार्ली इज 1240 मिनट्स एंड डेल्टा इज 24 मिनट्स। अब टाइम ड्यूरेशन अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था G1 फेज 9 आवर्स, S फेज 10 आवर्स और G2 4.5 आवर्स, और M फेज 0.5 आवर कह लें या फिर आप कह लें 30 मिनट्स। और अगर इसको एडअप करें तो कितना बनता है, 24 आवर्स, या आप कह सकते हैं 1 डे। तो इसका फिर आंसर क्या होगा, आंसर इज अल्फा 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है इन सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल G2 फेज लास्ट 4, अल्फा इज 9 आवर्स, बीटा इज 0.5 आवर, स्टार्ली इज 4.5 आवर्स एंड डेल्टा इज 30 मिनट्स। अभी मैंने आपको बताया है कि G2 का टाइम 4.5 आवर्स होता है, सो आंसर इज द स्टार्ली 4.5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है
In cell cycle, chromosome number is reduced during blank phase of cell cycle, which is again double in blank phase. Alpha G1S, beta G1 G node, Charlie G1 G2 and delta is M and S phase. माइटोटिक फेज में चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो चूंकि डबल 92 हो चुका होता है, तो ये हाफ होगा एम फेज में, बट अगेन जब सेल साइकिल में आएगा एस फेज में ये अगेन से, क्योंकि यहां 46 तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. सो क्वेश्चन के मुताबिक जो आंसर बनेगा कि पहले हाफ किस में हो रहा है और फिर डबल किस में हो रहा है, तो हाफ माइटोटिक में और डबल एस फेज में, तो आंसर होगा डेल्टा एम फेज एंड एस फेज. क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द केस ऑफ ह्यूमन सेल द सेकंड लॉन्गेस्ट फेज इज अल्फा इज G1 फेज, बीटा इज S फेज, चार्ली इज G2 फेज एंड डेल्टा इज M फेज. सो टाइम ड्यूरेशन में जो इंटरफेस की सबसे लॉन्गेस्ट है वो S फेज है और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, G1 फेज. सो आंसर क्या होगा, G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल. क्वेश्चन नंबर 14 है, इन केस ऑफ ह्यूमन सेल इंटरफेस टेक्स अल्फा इज 19.5 hours, beta is 20.5 hours, Charlie is 22.5 hours and delta is 23.5 hours. So time अगर add up करें 9 hours 10 19 plus 4.5 तो ये बनता है 23.5. तो आंसर क्या होगा, डेल्टा 23.5 hours. Question number 15, chromosomes become more and more thick during alpha is interphase, beta is anaphase, Charlie is prophase and delta is metaphase. यानी क्रोमोसोम थिक से थिक, क्रोमोसोम का थिक होना बेनिफिशियल है, इंसान का थिक होना बेनिफिशियल नहीं है. बहरहाल प्रोफेज वो इवेंट है एम फेज के जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम पहले थिन होते हैं और ग्रेजुअली थिक होते हैं बिकॉज इट्स अ फेज ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. तो दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा, चार्ली प्रोफेज. क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रोमोसोम हैव अ स्पेशल एरिया कॉल्ड अल्फा इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, बीटा इज किनेटोकोर, चार्ली इज सेंट्रोमियर एंड डेल्टा इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. अब इन ऑप्शन में अगर आप देखें तो डिफरेंट ऑप्शंस में जो कंपोनेंट मेंशन है वो क्रोमोसोम के होते हैं. फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम में जो रीजन है जहां पे उसकी आर्म्स अटैच होंगी या आपके लिए क्रोमेटिड अटैच होंगे, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं. और इस सेंट्रोमियर के ऊपर स्पेशल प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं किनेटोकोर. सो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर होगा बीटा किनेटोकोर. और सेंट्रोमियर को ही हम कहते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया है. कंस्ट्रक्शन एरिया वो एरिया होता है जहां पे जब फोर्स अप्लाई की जाएगी, या आप कह सकते हैं वैसे भी क्रोमोसोम की शेप चेंज हो सके. वो जो आपने डिफरेंट शेप पढ़ी हुई है कि क्रोमोसोम जो है वो एल शेप का, वी शेप का और जे शेप का होता है. जब से फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस पॉइंट को हम कंस्ट्रक्शन एरिया कहते हैं. और सेंट्रोमियर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया है. और डिफरेंट क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एरिया भी एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल इसमें ये यू बना दूं तो ये एरिया फिर होगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एरिया, बिकॉज फिर इसके बाद यहां से क्रोमोसोम क्या हो सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है. सो राइट ऑप्शन क्या है, बीटा किनेटोकोर. क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल्स अल्फा फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म, बीटा कंट्रैक्टाइल रिंग इज फॉर्म, चार्ली इज cell constrict in center and delta is cell membrane moves towards center. अब स्टेटमेंट में ये बात पूछी गई है कि प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होगी तो किस तरह से होगी. ऑप्शन में पहली है अल्फा है फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म, तो प्लांट में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो फ्रेगमोप्लास्ट बनता है. तो राइट ऑप्शन क्या होगी, अल्फा. बी ऑप्शन क्या है, कंट्रैक्टाइल रिंग, और ये रिंग एनिमल सेल में बनता है जब एनिमल सेल डिवाइड करता है, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती. चार्ली है सेल कंस्ट्रिक्ट इन सेंटर, तो सेंटर से जो क्लीवेज फोरो है ये एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है. डेल्टा है सेल मेम्ब्रेन मूव्स टुवर्ड्स सेंटर, ये क्लीवेज फोरो ही है और ऐसा प्लांट सेल में नहीं होता, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18 है, कैंसर इज कॉज्ड मेनली बाय, यानी मेन कॉज क्या है कैंसर का, अल्फा है म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स, बीटा है म्यूटेशन इन जर्म सेल्स एंड द चार्ली इज माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स एंड डेल्टा वन इज द माइटोसिस इन द जर्म सेल्स. अब डेल्टा ऑप्शन को देखें तो माइटोसिस इन जर्म सेल्स, जर्म सेल्स का मतलब है एग और स्पर्म, गैमीट्स को कहते हैं, और गैमीट्स में जो म्यूटेशन है उससे कैंसर नहीं होता बिकॉज वो हैप्लॉइड सेल होते हैं और इस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं है. चार्ली ऑप्शन है माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स,
माइटोसिस इन सोमैटिक सेल वो इवेंट है जिससे फर्दर कैंसर क्रिएट होगा। दैट्स मीन म्यूटेशन के रिजल्ट में माइटोसिस होगी, माइटोसिस के रिजल्ट में म्यूटेशन नहीं होगी, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। बीटा है म्यूटेशन इन जर्म सेल्स, तो जर्म सेल्स में म्यूटेशन जो है वो मैंने भी आपको बताया कि रेडिएशन कॉज करवाएंगी, उससे वो डैमेज होंगे, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज वो फर्दर डिवाइड नहीं करते। सो राइट वन इज अल्फा, म्यूटेशन इन द सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन होगी, उसके रिजल्ट में वो जो कंट्रोल सिस्टम है सेल साइकिल का वो डैमेज होगा और फिर सेल अनकंट्रोल पैटर्न से डिवाइड करना शुरू कर देगा और सेल कन्वर्ट होगा ट्यूमर और कैंसर सेल में। सो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 19 है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड homologous chromosomes start getting close to each other. Alpha is lipprotein, beta is zygotine, Starley is pectine and delta is lipprotein. अब देखना यह है कि स्टेटमेंट में जो इवेंट मेंशन है वो इन ऑप्शन में से किसका है। सो लिप्रोटीन वो फेज है इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है और जो homologous क्रोमोसोम्स है वो करीब आना शुरू होते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या, अल्फा लिप्रोटीन। जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है। अब स्टेटमेंट में सिनेप्सिस की बात नहीं की गई, स्टार्ट ऑफ सिनेप्सिस की बात की गई है, यानी अभी वो क्लोज आना शुरू होंगे, अटैच नहीं होंगे। सिनेप्सिस अटैचमेंट है, बहुत स्पेसिफिक है, पॉइंट टू पॉइंट है, लोकस टू लोकस है। पैकेटीन में क्या होता है कि सिनेप्सिस कंप्लीट होती है, क्लास्मेटा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, और स्टेटमेंट में ये बात नहीं की गई। डेल्टा है डिप्लोटीन, इसमें जो homologous क्रोमोसोम्स हैं वो अवे मूव करना शुरू करते हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है ईच बाइवेलेंट ऑफ क्रोमोसोम हैज अल्फा इज 4 क्रोमेटिड्स, बीटा इज 3 क्रोमेटिड्स, स्टार्ली इज 2 क्रोमेटिड्स एंड डेल्टा इज 1 क्रोमेटिड्स। बाइवेलेंट का मतलब है 1 कंप्लीट पेयर, जिस तरह से ये क्रोमोसोम है सेम इसका जो homologous है वो 7 होगा। सो इसमें एज अ होल अगर आप देखें तो इसमें 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें 4 क्रोमेटिड्स हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 21 है homologous chromosomes remain united by their point of interchange only during alpha is diakinesis, beta is diplotin, Starley is pectine and delta is zygotine. Alpha diakinesis, डायकिनेसिस में क्रोमोसोम मैक्सिमम अवे मूव कर जाते हैं और वो सिर्फ एंड से आपस में अटैच होंगे, इसलिए अल्फा ऑप्शन नहीं है। बीटा है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में वो अवे मूव करना शुरू करते हैं लेकिन स्टिल अटैच होते हैं एट द पॉइंट ऑफ देयर क्लास्मेटा फॉर्मेशन। ये डिफरेंस है बिटवीन डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस कि डिप्लोटीन में स्टार्ट मूविंग अवे बट क्लास्मेटा फॉर्मेशन के पॉइंट के ऊपर जो है वो अटैच होंगे, और डायकिनेसिस में वो एंड्स पर क्या होंगे, अटैच होंगे। सो स्टेटमेंट में बात की गई है क्लास्मेटा फॉर्मेशन के रेफरेंस से, यानी पॉइंट ऑफ इंटरचेंज से। सो दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा, बीटा डिप्लोटीन। पैकेटीन में ऐसा नहीं होता और जाइगोटीन में वो करीब आना शुरू होते हैं, वे मूव नहीं करते। सो क्वेश्चन नंबर 22 है न्यूक्लियाई डिसअपीयर्स इन अल्फा इज लिप्रोटीन, बीटा इज जाइगोटीन, स्टार्ली इज पैकेटीन एंड डेल्टा इज डायकिनेसिस। अब क्रोमेटिन की जो कंडेंसेशन है वो लिप्रोटीन में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो कंडेंसेशन है वो डायकिनेसिस में होती है, और न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिकली क्रोमेटिन का ही एक स्पेसिफिक रीजन है। सो वो कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट जब होगा वो डायकिनेसिस है और तभी वो डिसअपीयर होगा। सो राइट ऑप्शन क्या होगी, डेल्टा डायकिनेसिस। क्वेश्चन नंबर 23 है स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट एंड द किनेटोकोर फाइबर अटैच टू द किनेटोकोर ऑफ homologous chromosome from each pole in alpha is metaphase 1, beta is metaphase 2, Starley is anaphase 1 and delta is anaphase 2। अब स्टेटमेंट में जो बात की गई है वो पहली क्या है, स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट, पहली बात। दूसरी क्या है, किनेटोकोर फाइबर अटैच टू किनेटोकोर ऑफ homologous क्रोमोसोम। इन दो बातों को देखना है कि दो बातें किस इवेंट में हो रही है, किस फेज में हो रही है। अल्फा मेटाफेज 1, तो मेटाफेज 1 का ये इवेंट है कि उसमें स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं और वो बाइंड करते हैं विद द किनेटोकोर रीजन। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। बीटा है मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में सिर्फ स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज वो प्रोफेज 2 में होंगे, इसलिए प्रोफेज एंड मेटाफेज 2 है, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। स्टार्ली है एनाफेज 1,
एनाफेज 1 में जो किनेटोकोर फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इनोगेट होंगे। अब स्टेटमेंट में ये बात नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं ठीक होगी। डेल्टा है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में भी यही इवेंट होता है कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इनोगेट एंड किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। सो डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है द एक्चुअल रिडक्शन फेज ऑफ मियोसिस इज अल्फा मेटाफेज 1, बीटा मेटाफेज 2, शॉर्टली एनाफेज 1 एंड डेल्टा एनाफेज 2। एंड द क्वेश्चन इज कि एक्चुअल रिडक्शन कब होती है, यानी एक्चुअली कब रिड्यूस होंगे क्रोमोसोम नंबर। सो अल्फा मेटाफेज में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मेटाफेज में सेल में जो सेंटर में ऑर्गेनाइज है उसमें 23 बाइवेलेंट्स एंड 46 क्रोमोसोम्स होंगे 23 पेयर्स की फॉर्म में, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं होगी। बीटा है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में भी 23 क्रोमोसोम लाइन अप होंगे, वहां भी रिडक्शन नहीं हो रही। शॉर्टली है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में ऐसा होगा कि जब किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट करेंगे तो फिर क्या होगा, जो हेमैलगस क्रोमोसोम के मेंबर हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो रिडक्शन है वो हो जाएगी। सो आंसर क्या है, शॉर्टली एनाफेज 1। एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होते, क्रोमेटेड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटेड है वो ऑपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उसमें रिडक्शन नहीं हो रही। सो दैट्स व्हाई डेल्टा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम at 2 poles in alpha is telophase 1, beta is anaphase 1, shortly is metaphase 1 and delta is prophase 1। अब स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज कब होती है, अराउंड द क्रोमोसोम जो कि 2 पोल्स पर होते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, टेलोफेज 1, बिकॉज टेलोफेज 1 इज जस्ट ऑपोजिट टू द प्रोफेज 1। एनाफेज 1 को अगर आप देखें बीटा में है, एनाफेज 1 में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि उसमें सेपरेशन ऑफ जो है मेंबर ऑफ क्रोमोसोम होगी, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। शॉर्टली है मेटाफेज 1, उसमें क्या होगा, माइटोटिक कपल्स ऑर्गेनाइज्ड और क्रोमोसोम लाइन अप होंगे, इसलिए शॉर्टली ऑप्शन भी राइट नहीं है। प्रोफेज 1 में क्रोमेटिन कंडेंस होगा लेकिन न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज रहेगा, डिसअपीयर नहीं होगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है 2 न्यूक्लाई ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन अल्फा इज प्रोफेज 1, बीटा इज मेटाफेज 1, शॉर्टली इज एनाफेज 1 एंड डेल्टा इज टेलोफेज 1। अभी हमने बात की है कि जो 2 न्यूक्लाई अब बनते हैं वो टेलोफेज 1 में होते हैं, तो आंसर क्या होगा, डेल्टा टेलोफेज 1। अभी हमने बात की है कि जो 2 न्यूक्लाई हैं वो टेलोफेज 1 में बनते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मेंशन है, और वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए जो आंसर होगा वो डेल्टा है टेलोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 27 मियोसिस यूजुअली टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ अल्फा सेक्सुअल सेल फॉर्मेशन, बीटा सोमैटिक सेल फॉर्मेशन, शॉर्टली एसेक्सुअल सेल फॉर्मेशन एंड डेल्टा वेजिटेटिव सेल फॉर्मेशन। अल्फा है सेक्सुअल सेल फॉर्मेशन, मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन में होती है, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा सेक्सुअल सेल फॉर्मेशन। बीटा है सोमैटिक सेल फॉर्मेशन, सोमैटिक सेल फॉर्मेशन में माइटोसिस होती है, इसलिए बीटा आंसर नहीं है। शॉर्टली है एसेक्सुअल सेल फॉर्मेशन, एसेक्सुअल बेसिकली माइटोसिस का फीचर है, इसलिए शॉर्टली ऑप्शन भी राइट नहीं हो सकती। डेल्टा है वेजिटेटिव सेल, और जो ये सेल होते हैं ये बेसिकली सोमैटिक सेल ही होते हैं, सो दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन 28 है मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन इज फाउंड इन अल्फा इज द इन्फेंसी, बीटा इज यंग एज, शॉर्टली इज ओल्ड एज, डेल्टा इज जुवेनाइल एज। अल्फा इन्फेंट न्यू बॉर्न को कहते हैं और उसमें ट्यूमर के चांसेस कम है बिकॉज अभी डेवलपमेंट प्रोसीड कर रही है। बीटा है यंग एज, इसमें भी नहीं है बिकॉज तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मैक्सिमम गुड वर्क कर रहे हैं, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। शॉर्टली ओल्ड एज, ओल्ड एज को हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, तो इसमें चांसेस ज्यादा है, इसलिए आंसर है शॉर्टली। डेल्टा जुवेनाइल एज है और इसमें भी क्या होता है, तमाम बॉडी पार्ट्स मैक्सिमम और बेटर वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसमें चांसेस क्या है, कम है। क्वेश्चन नंबर 29 द इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग सेल डिवीजन इज शोन बाय अल्फा इज रीनल इनलार्जमेंट, बीटा इज कार्डियोमेगले, शॉर्टली इज कैंसर एंड डेल्टा इज द ओडिमा। अल्फा है रीनल इनलार्जमेंट, यानी किडनी साइज में इंक्रीज कर जाएगा, और बीटा है कार्डियोमेगले, दैट्स मीन हार्ट मसल्स भी साइज में इंक्रीज कर जाएंगे। शॉर्टली है कैंसर और डेल्टा ओडिमा। ओडिमा का मतलब क्या होता है, ओडिमा मीन कि सेल के इनसाइड
या टिश्यूज में क्या होगा, फ्लूइड क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। स्टेटमेंट को देखें, उसमें पूछा गया है कि हमें सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा किससे होगा। अब अगर हार्ट के मसल्स लेंथ में इंक्रीज करते हैं या किडनी इनलार्ज होता है तो उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, लेकिन उससे हमें माइटोसिस के बारे में कंसर्न या उसकी इंपॉर्टेंस हमें क्लियर नहीं होगी। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्लियर होगी कैंसर से, कि अगर माइटोसिस कंट्रोल रहे तो बॉडी को कितना फायदा है, और अगर अनकंट्रोल हो जाए तो कितना हार्मफुल है। यानी बॉडी के सेल ही बन रहे हैं लेकिन बहुत हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सो आंसर इज द स्टार्ली। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन प्रोफेज 1 डिप्लोटीन इज प्रोसीडेड बाय अल्फा इज लिप्रोटीन, बीटा इज डायकिनेसिस, स्टार्ली इज पैकेटीन एंड डेल्टा इज जाइगोटीन। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन किससे प्रोसीडेड है, यानी डिप्लोटीन से पहले कौन सी फेज थी। ऑप्शन है लिप्रोटीन, तो डिप्लोटीन से पहले लिप्रोटीन नहीं होती, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है डायकिनेसिस, डायकिनेसिस डिप्लोटीन के बाद होती है, पहले नहीं होती, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। स्टार्ली है पैकेटीन, पैकेटीन के बाद आ रही है डिप्लोटीन, सो दैट्स आंसर क्या होगा, स्टार्ली पैकेटीन। और डेल्टा है जाइगोटीन, जाइगोटीन भी जो है उससे प्रोसीडेड नहीं है, बिकॉज जाइगोटीन पैकेटीन से पहले आती है, इसलिए राइट ऑप्शन है स्टार्ली। क्वेश्चन नंबर 31 है, एट एनी गिवन टाइम most of the cell in the animal's body are in alpha is S phase, beta is G1 phase, Starly is G0 phase and delta is G2 phase। तो इस सेल साइकिल में सेल तभी आएगा जब बॉडी उसे ऑर्डर करेगी, अदरवाइज सेल किस में एग्जिस्ट करेगा, सेल एग्जिस्ट करेगा G0 फेज में। सो मोस्ट ऑफ सेल जो एनिमल बॉडी के हैं वो G0 फेज में एग्जिस्ट करते हैं। सो आंसर है Starly G0 फेज। Question number 32 है, the phase in which the cell is getting prepared for mitosis is alpha is S phase, beta is G1 phase, Starly is G0 phase and delta is G2 phase। So ये क्वेश्चन पहले भी डिस्क्राइब हुआ है कि जो M फेज से पहले है इसमें क्या हो रहा है, सेल प्रिपेयर हो रहा है किसके लिए, माइटोटिक फेज के लिए। सो आंसर क्या होगा, डेल्टा G2 फेज। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ माइटोसिस द शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच इज Alpha is prophase, beta is metaphase, Starly is anaphase and delta is telophase। अब क्वेश्चन में दो बातें हैं कि शॉर्टेस्ट कौन सी है और दूसरी बात कि ब्यूटीफुल टू वॉच कौन सी है। दैट्स मीन किसको देख के अब गुड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। सो अगर हम देखें एम फेज में जब सेंट्रोमियर ब्रेक करता है और तमाम क्रोमोसोम में शेप इस तरह की हो जाएगी, यानी ये शेप डेवलप होगी और आप इमेजिन करें कि 46 थ्रेड्स हैं जो यूं एग्जिस्ट कर रहे हैं और 46 थ्रेड इस तरफ इसी पैटर्न में है, तो वो एक डिफरेंट लुक देंगे एज कंपेयर टू द इससे पहले फेज और उसके बाद जो आ रही है। इसलिए आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, एनाफेज होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द स्पिंडल फॉर्मिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा प्रोटीन, बीटा आरएनए, स्टार्ली प्रोटीन एंड आरएनए एंड डेल्टा प्रोटीन एंड डीएनए। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन है वो प्रोटीन और आरएनए से होती है। सो आंसर होगा स्टार्ली प्रोटीन एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 35 है, किनेटोकोर फाइबर्स, एस्टर्स, पोलर फाइबर्स एंड सेंट्रियोल्स गिव राइज टू अल्फा कंट्रैक्टाइल रिंग, बीटा इज मेटाफेज प्लेट, स्टार्ली इज सेपरेशन प्लेट एंड डेल्टा इज माइटोटिक ऑपरेटस। स्टेटमेंट में जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन इज किनेटोकोर फाइबर्स, सेकंड एस्टर्स, फिर पोलर फाइबर्स और लास्ट में है सेंट्रियोल्स, और ये कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, माइटोटिक ऑपरेटर्स बनाते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। अल्फा ऑप्शन को अगर हम देखें तो वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और वो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस में बनता है एंड इट इज नेम्ड एज कंट्रैक्टाइल रिंग। बीटा है मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट का मतलब है जब मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर में लाइन अप होंगे, और चार्ली ऑप्शन है सेपरेशन प्लेट, और ये प्लांट में साइटोकाइनेसिस में बनती है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट वेसिकल्स। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेल साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व, यानी सेल साइकिल में क्या चीज इन्वॉल्व नहीं है। अल्फा है G1 फेज, बीटा है M फेज, स्टार्ली है S फेज एंड डेल्टा है G0 फेज। अब सेल साइकिल में टू फेजेस हैं, इंटरफेज एंड M फेज। इंटरफेज में G1 भी है, S भी, G2 भी, और M फेज उसकी यानी माइटोटिक फेज सेपरेट है लेकिन सेल साइकिल का पार्ट है, लेकिन G0 फेज जो है ये सेल साइकिल में इंक्लूड नहीं है। सो दैट्स व्हाई आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ देयर आर 40 सेंट्रोमियर्स इन अ सेल एट लेट एनाफेज, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन ईच डॉटर सेल्स
following cytokinesis: alpha 10, beta 20, Charlie 40 and delta 30. अब क्वेश्चन ये है कि 40 सेंट्रोमियर्स हैं. दिस इज 1 सेंट्रोमियर. इस तरह से 40 सेंट्रोमियर्स हैं और फेज कौन सी है? ड्यूरिंग द एनाफेज. और एनाफेज में हमें पता है कि क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उनका सेंट्रोमियर लैदा होता है और दोनों एंड के ऊपर क्या होता है? एक एक क्रोमेटिड मूव करता है. यानी जब अगर ये यूं होगा तो इसका एक सेंट्रोमियर है. जब ये सेपरेट होंगे तो अब इनके पास 2 सेंट्रोमियर हैं. यानी ये 2 सेंट्रोमियर अगर एनाफेज में हो और जो सेल इनसे बने उनमें कितने क्रोमोसोम होंगे? तो आप कहेंगे 1 अब यही बात अप्लाई करें 40 वाले पे कि यहां पे 40 सेंट्रोमियर हैं. जब एनाफेज में सेपरेट होंगे तो 20 यहां पर आएंगे और 20 यहां पे, और जो सेल बनेंगे उनमें 20 एंड 20 क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे. तो राइट ऑप्शन क्या है? बीटा 20. क्वेश्चन नंबर 38 है मियोसिस ब्लैंक द पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर. अल्फा इज डबल्स, बीटा इज हाफ, चार्ली इज मेंटेन्स एंड डेल्टा इज मिक्सेस अप. अब क्रोमोसोम जो है वो हाफ कर देती है बिकॉज पेरेंटल सेल में 46, डॉटर सेल में 23. सो आंसर होगा बीटा. क्वेश्चन नंबर 39 है सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग. यानी क्वेश्चन ये है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और इनको हम कहते हैं दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स. डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम यानी ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है. दिस इज कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रक्चर एंड नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम. यानी एस फेज से पहले दिस वन इज कॉल्ड एज इट्स अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम. सेपरेट ड्यूरिंग, ये सेपरेट कब होगा? तो भी हमने बात की थी कि ये कब होंगे? एनाफेज 2 में होंगे. सो आंसर इज डेल्टा एनाफेज 2 बिकॉज मियोसिस में सेंट्रोमियर जो ब्रेक करता है ये एनाफेज 2 में करता है, जबकि एनाफेज 1 में जो हेमैलगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होंगे और इसमें सेंट्रोमियर ब्रेकअप नहीं होता. एक बात. दूसरी बात, इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते, इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 40 है इफ देयर आर 20 क्रोमेटिड्स इन अ सेल हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स आर देयर? अल्फा इज 10, बीटा इज 20, चार्ली इज 30 एंड डेल्टा इज 40. अब इसी कंसेप्ट को अप्लाई करें. क्वेश्चन ये है कि 20 क्रोमेटिड्स हैं और एक क्रोमोसोम के साथ, अभी हमने बात की एक क्रोमोसोम है, इसके साथ 2 क्रोमेटिड अटैच हैं. सो अगर 20 क्रोमेटिड्स हैं तो कितने सेंट्रोमियर हैं? तो आंसर होगा अल्फा 10. क्वेश्चन नंबर 41 है द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज. अल्फा इज माइटोटिक फेज, बीटा इज इंटरफेज, चार्ली इज डिवाइडिंग फेज एंड डेल्टा इज प्रोफेज. तो सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज है वो सेल साइकिल में इंटरफेज है बिकॉज 23.5 आवर्स के लिए होती है. सो आंसर है बीटा इंटरफेज. क्वेश्चन नंबर 42 एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट्स अकर इन. अल्फा इज इंटरफेज, बीटा इज माइटोटिक फेज, चार्ली इज पोस्ट माइटोटिक फेज एंड डेल्टा इज प्री माइटोटिक फेज. सो एनर्जी स्टोरेज होती है प्री माइटोटिक फेज में. तो आंसर क्या होगा? डेल्टा प्री माइटोटिक फेज, जो कि इंटरफेज की ही एक फेज है. अब इस क्वेश्चन में अगर डेल्टा ऑप्शन को चेंज कर दें और वहां पे आप मेंशन कर दें एस फेज, तो फिर राइट आंसर क्या होगा? फिर राइट आंसर होगा अल्फा इंटरफेज बिकॉज G2 फेज इंटरफेज की ही एक फेज है. तो जो कि तब उस कंडीशन में वो स्टेज मेंशन नहीं है लेकिन एक बड़ी फेज मेंशन है, मेन फेज मेंशन है, इसलिए फिर आंसर क्या होगा? अल्फा होगा इंटरफेज. क्वेश्चन नंबर 43 एट पोस्ट माइटोटिक स्टेज डॉटर सेल्स अल्फा enter the G1 phase, beta enter the G0 phase, Charlie have 2 options and delta enter the new cycle. अब क्वेश्चन है at post mitotic stage यानी M phase हुई, एंटर हुआ पोस्ट माइटोटिक में. अब सेल के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो करेगा मूव टुवर्ड्स G0 फेज या अगेन G1 से टुवर्ड्स द S फेज और डिवाइड कर जाएगा. सो आंसर क्या है? Charlie have 2 options. Question number 44. Cell cycle includes how many preparatory phases? Alpha is 2, beta is 3, Charlie is 4 and delta is 5. So, interface में as a whole अगर हम देखें तो G1 it's a preparation for S phase and G2 it's a preparation for M phase.
तो इस रेफरेंस से 2 फेज होंगी, आंसर होगा अल्फा 2 फेज। क्वेश्चन नंबर 45, इन केस ऑफ ह्यूमन सेल एवरेज सेल साइकिल इज अबाउट अल्फा इज 2440 मिनट्स, बीटा इज 1440 मिनट्स एंड चार्ली इज 1240 मिनट्स एंड डेल्टा इज 1040 मिनट्स। अब आप कहेंगे कि ये पॉइंट तो बुक में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें, बुक में ये मेंशन है कि जो सेल साइकिल है वो 1 डे दैट्स मीन 24 आवर्स की है और 1 आवर जो है इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो अगर आप मल्टीप्लाई करें 24 इंटू 60 तो ये आंसर बनेगा 1440 मिनट्स। सो राइट ऑप्शन क्या होगी? राइट ऑप्शन इज द बीटा 1440 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 46, टेलोफेज इज इंडिकेटेड बाय अल्फा इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, बीटा इज डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, चार्ली इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड डेल्टा इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। यानी इन ऑप्शन में से कौन सा इवेंट टेलोफेज का है? सो अल्फा ऑप्शन देखते हैं, अल्फा इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और कंडेंसेशन प्रोफेज का इवेंट है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये टेलोफेज का इवेंट है बिकॉज टेलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट टू प्रोफेज, सो दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन इज बीटा। चार्ली है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होता है, यानी खत्म होता है, डिसअपीयर होता है और ऐसा प्रोफेज में होता है। डेल्टा ऑप्शन है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियोलाई, तो ये भी प्रोफेज का इवेंट ही है, सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 47, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर ड्यूरिंग, यानी सेंट्रियोल डुप्लीकेट कब करता है? अल्फा ऑप्शन है माइटोटिक फेज, ऑब्वियसली माइटोटिक फेज में नहीं करता, माइटोटिक फेज से पहले करता है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है इंटरफेज, इंटरफेज में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करती हैं, सो उसमें से सेंट्रियोल भी इंटरफेज में ही डुप्लीकेट करेगी, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। चार्ली कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेट नहीं होता। डेल्टा इज साइटोकाइनेसिस, इट्स अ डिवीजन ऑफ द सेल, सो इसमें भी सेंट्रियोल डुप्लीकेट नहीं हो रहा। क्वेश्चन 48 है, ब्लैंक इज लार्जर देन द न्यूक्लियस, अल्फा इज न्यूक्लियोलस, बीटा इज सेंट्रोसोम, चार्ली इज माइटोटिक ऑपरेटस एंड डेल्टा इज क्रोमोसोम। यानी इनमें से कौन सा है जो लार्जर है न्यूक्लियस से? अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, तो ये लार्जर नहीं होता बिकॉज ये न्यूक्लियस का एक रीजन है, एक पार्ट है। सो बीटा है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के रेफरेंस से है कि जहां पे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल एग्जिस्ट करेंगे। चार्ली ऑप्शन है माइटोटिक ऑपरेटस, ये लार्जर होते हैं बिकॉज ये सेल में एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक होंगे, इसलिए आंसर होगा चार्ली माइटोटिक ऑपरेटस। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम जो है वो लार्जर नहीं होगा, इसलिए जो है वो बीटा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, लेट प्रोफेज कोइंसाइड्स विद अल्फा इज लेट एनाफेज, बीटा इज अर्ली मेटाफेज, चार्ली इज लेट एनाफेज एंड डेल्टा इज अर्ली एनाफेज। कोइंसाइड्स का मतलब को एग्जिस्ट करना है और मैंने ही आपको डिस्क्राइब किया था कि याद रखें कि जब एक इवेंट हो रहा होता है तो अर्ली प्रोफेज में प्रोफेज के इवेंट्स स्टार्ट होंगे और लेट प्रोफेज का मतलब है कि प्रोफेज के इवेंट्स खत्म हो गए, नाउ इट्स स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज और उसको हम अर्ली मेटाफेज कहेंगे। तो वो दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर रही है, सो आंसर इसमें होगा अर्ली मेटाफेज बिकॉज क्वेश्चन में लेट प्रोफेज की बात की गई है, सो राइट वन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 50 है, secondary areas of growth are established in alpha is invasion, beta is benign tumor, Charlie is malignancy and delta is the metastasis। अल्फा ऑप्शन इन्वेजन है, इसमें क्या होता है, एक ही फॉर एग्जांपल अगर लिवर के एक पार्ट में, एक बॉर्डर में, एक एरिया में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये लिवर है और यहां पे अगर डेवलप हुआ है ट्यूमर या कैंसर तो इन्वेड करेगा इसी ऑर्गन में और यहां पे प्रोलिफरेट करेगा, इसे हम कहते हैं ये लोकली डीलोकलाइज्ड हुआ है, इसलिए इन्वेजन यानी अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर डीलोकलाइज होता ही नहीं है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं हो सकती। चार्ली ऑप्शन है मेलिग्नेंसी, यानी मेटास्टेसिस की एबिलिटी या फिनोमेना जो है वो रिलेट करता है मेलिग्नेंसी से, यानी उसमें ट्रांसफर हो सकना, लेकिन जो प्रोसेस है वो मेटास्टेसिस है, सो दैट्स द आंसर है डेल्टा मेटास्टेसिस। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन जो है वो एंड होती है। होप सो आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप इनको मेमोराइज रखेंगे और आपका टेस्ट क्या होगा बहुत बेटर होगा। अल्लाह हाफिज।